हेलो फ्रेंड्स, आज हम पंजाब एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पे जो एक न्यू सीरीज़ लेके आए हैं। तो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फेस्टिवल्स में सबसे पहले हम हेरिटेज फेस्टिवल्स के बारे में देखेंगे। हेरिटेज फेस्टिवल क्या होते हैं? विरासत जो उत्सव होते हैं या त्यौहार होते हैं तो उन्हें बोला जाता है। तो ये मेनली डिस्ट्रिक्ट्स में आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलेंगे। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स में आपको हेरिटेज फेस्टिवल देखने को मिलेंगे, यहाँ पे क्या होता है कि वो अपने जो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का जो कल्चर है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हेरिटेज फेस्टिवल होते हैं, सबसे पहला हम देखेंगे पटियाला हेरिटेज फेस्टिवल। आ जाए यहाँ पे 6 फरवरी 2024। तो 6 फरवरी अभी यहाँ पे ये जो पटियाला हेरिटेज फेस्टिवल है ये चल रहा है। ये 2 फरवरी को स्टार्ट हुआ था, अभी ये 10 या 11 आई थिंक फरवरी तक यहाँ पे चलने वाला है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेनली जो पटियाला हेरिटेज फेस्टिवल है, जैसा कि मैंने बताया कि ये मेनली कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। जो नई पीढ़ी, जो नई जनरेशन है, उन्हें नॉलेज देने के लिए होता है यहाँ पे, पर्टिकुलरली अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में कि क्या क्या यहाँ पे कल्चर्स हैं और किस प्रकार से यहाँ पे जो राजा महाराजा थे कैसे उन्होंने यहाँ पे ये सब कुछ किया था, मेनली उन्हें जानकारी देने के लिए। पटियाला हेरिटेज फेस्टिवल, तो यहाँ पे आपको क्राफ्ट मेला भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो क्राफ्ट मेला अभी पोस्टपोन कर दिया गया पटियाला में, क्योंकि अभी जैसे इनके द्वारा बोला गया था कि बच्चों के एग्जाम्स हैं यहाँ पे मार्च में, तो उन्होंने तैयारी करनी होती है, तो इसलिए क्राफ्ट मेला वो नहीं करेंगे। वो आई थिंक अक्टूबर के महीने में करेंगे। कहाँ पे? शीश महल में। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो पिछले साल का क्राफ्ट मेला हुआ था इस प्रकार से हुआ था। तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग, जैसे पेंटिंग्स हो गया या बहुत सारी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी, और झूले जैसे होते हैं वो सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें, डांस हो गया, गिद्दा, पंगड़ा, ये सब कुछ यहाँ पे जो क्राफ्ट्स मेले होते हैं, यहाँ पे जो हेरिटेज मेला होता है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे रिप्रेजेंट की जाती हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे बारादरी गार्डन, यहाँ पे फूड फेस्टिवल लगा था। ठीक है, अभी संडे को ही लगा था यहाँ पे 4 फरवरी को। ठीक है, यहाँ पे फूड फेस्टिवल लगा था। तो ये 11 फरवरी तक यहाँ पे चलने वाला है। फर्स्ट है यहाँ पे पटियाला हेरिटेज फेस्टिवल। तो नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे रूपनगर हेरिटेज फेस्टिवल। तो रूपनगर हेरिटेज फेस्टिवल, यहाँ पे जो मेनली जो सूफी, जैसे सूफी म्यूज़िक हो गया, भंगड़ा हो गया, और भी जो अदर पंजाबी एक्टिविटीज़ होगी वो सारी यहाँ पे करवाई जाती हैं जो रूपनगर हेरिटेज फेस्टिवल होता है। ठीक है, सभी का यहाँ पे मेन यही काम होता है कि जो अपना कल्चर है यहाँ पे मेनली जो उस रीजन में है, ठीक है, उस चीज़ को यहाँ पे दिखाना। तो ये मेन कारण यहाँ पे ये जो फेस्टिवल करवाए जाते हैं, तो ये आपको देखने को मिलेंगे। तो थर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हेरिटेज फेस्टिवल, दैट इज़ कपूरथला हेरिटेज फेस्टिवल। तो यहाँ पे ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये जो जगतजीत पैलेस है, ठीक है, यहाँ पे जगतजीत पैलेस यहाँ पे मनाया जाता है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? बाबा जस्सा सिंह अहलूवालिया हेरिटेज फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ये किन किन के द्वारा करवाया जाता है? याद रखना है, यहाँ पे 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके द्वारा ये जो कपूरथला हेरिटेज फेस्टिवल वो करवाया जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? बाबा जस्सा सिंह अहलूवालिया। तो पहला तो है यहाँ पे कपूरथला हेरिटेज ट्रस्ट, पहला तो इनके द्वारा करवाया जाता है। और किन की कोलैबोरेशन से किया जाता है? सेकंड है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, और थर्ड है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। इन तीनों के द्वारा यहाँ पे ये जो हेरिटेज फेस्टिवल है वो करवाया जाता है। अब यहाँ पे इसे बाबा जस्सा सिंह अहलूवालिया के नाम से भी जाना जाता है, हेरिटेज फेस्टिवल है। तो इसका जो थोड़ा सा इतिहास आपको पता होना चाहिए। जो बाबा जस्सा सिंह अहलूवालिया है यहाँ पे, ठीक है, इनका जन्म है यहाँ पे 3 मई 1718 से लेके 23 अक्टूबर 1783 इनका यहाँ पे ये डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक सुप्रीम लीडर हुआ करते थे दल खालसा के। दल खालसा क्या था यहाँ पे? जो एक कंबाइंड मिलिट्री फोर्स थी 12 मिसल्स की। ठीक है, इनके बारे में आगे हम डिटेल में हिस्ट्री जानेंगे। यहाँ पे जस्ट ये जो फेस्टिवल मनाया जाता है कपूरथला में, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इनके सुप्रीम लीडर थे यहाँ पे जो 12 सिख मिसल्स थे। ठीक है, यहाँ पे कंबाइंड फोर्सेस।
तो इन्होंने ही कपूरथला की यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा था। ठीक है, तो कब रखा था? 1772 में। किनके द्वारा? बाबा जस्सा सिंह अहलूवालिया। तो इन्हीं के नाम से यहाँ पे ये हेरिटेज फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे अमृतसर हेरिटेज फेस्टिवल। तो यहाँ पे जो फेस्टिवल है, यहाँ पे आपको गिद्दा देखने को मिलेगा, भंगड़ा देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो हॉर्सेज होती हैं इनके द्वारा यहाँ पे अलग अलग जो कलाबाजी यहाँ पे पेश की जाती हैं। यहाँ पे एलिफेंट्स जो हाथी होते हैं ये भी आपको देखने को मिलेंगे फेस्टिवल में। इसके अलावा यहाँ पे थिएटर किया जाता है, डांस किया जाता है और यहाँ पे म्यूज़िक भी यहाँ पे ये जो हेरिटेज फेस्टिवल है यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली जो भी यहाँ पे कल्चर अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं ये हेरिटेज फेस्टिवल में। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे ये जो हेरिटेज फेस्टिवल्स हैं ये आपको समझ में आए होंगे। यहाँ पे टोटल 4। अभी नेक्स्ट हम फेस्टिवल की ओर मूव करते हैं। पहला जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? यहाँ पे जनवरी में लोहड़ी या लोहरी भी इसे बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कब सेलिब्रेट किया जाता है लोहड़ी? 13 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो फेस्टिवल है किस चीज़ का फेस्टिवल है? यहाँ पे उत्साह का फेस्टिवल है। जब यहाँ पे लोहड़ी मनाई जाती है तो इसी के साथ जो चिली विंटर मतलब बहुत कड़ाके की जो ठंड होती है उसका ख़त्म हो जाती है। ठीक है, दी एंड हो जाता है। और यहाँ पे जो लोहड़ी है तो इसमें क्या किया जाता है? यहाँ पे जो लोग जैसे इकट्ठा होते हैं यहाँ पे आग जलाई जाती है। ठीक है, उसके चारों तरफ यहाँ पे भंगड़ा करते हैं, गिद्दा डालते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉन फायर यहाँ पे आग जलाई गई है तो इसके चारों तरफ ही यहाँ पे आपको गिद्दा भंगड़ा, ठीक है, यहाँ पे ये सब कुछ करते हुए दिखेंगे। और जो पंजाबी फोक सॉन्ग्स हैं ये भी गाए जाते हैं जैसे कि सुंदर मुंदरी हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही फेमस है यहाँ पे जो। ठीक है, उसके बाद जो बच्चे होते हैं ये क्या करते हैं? एक घर से दूसरे घर जाते हैं, गाने गाते हैं। ठीक है, बदले में जो लोग होते हैं उन्हें खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं वो देते हैं या पैसे उन्हें दिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, बॉनफायर शाम के वक्त क्या होता है? यहाँ पे आग जलाई जाती है तो इसमें यहाँ पे जो स्वीट्स होती हैं गच्चक रेवड़ी वो इसमें डाली जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे मत्था टेका जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे फिर ये जितनी भी एक्टिविटीज़ है जैसे गिद्दा हो गया, भंगड़ा हो गया, ठीक है, या जो फोक सॉन्ग्स हैं वो गाए जाते हैं यहाँ पे लोहड़ी के दिन। तो स्पेशल फेस्टिवल्स भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, जैसे कि अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है, ठीक है, पहली लोहड़ी है तो यहाँ पे स्पेशल ओकेजन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। या किसी के घर अगर मैरिज हुई है तो जैसी दुल्हन यहाँ पे आती है तो उस खुशी में भी यहाँ पे ये धूमधाम से यहाँ पे लोहड़ी का त्यौहार है जो मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो ट्रेडिशनल फीस्ट होती है, दावत होती है यहाँ पे। ठीक है, इस दिन यहाँ पे एक तो सरसों का साग बनेगा, मक्की दी रोटी बनेगी और यहाँ पे एक खीर बनेगी। उस खीर को क्या बोलते हैं? रोहो दी खीर। रोहो दी खीर जो होती है ये कैसे बनती है? जैसे शुगर केन जो गन्ना होता है इसमें यहाँ पे जैसे चावल डालेंगे, दोनों को मिक्सअप करके यहाँ पे क्या बनती है? रोहो दी खीर। तो ये बनाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे जो लोहड़ी है वो सेलिब्रेट की जाती है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे लोहड़ी के जस्ट अगले दिन जो मनाया जाता है वो है माघी। तो माघी यहाँ पे माघ के महीने में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो यानी फर्स्ट डे जो होता है यहाँ पे मंथ ऑफ माघ, तो उस दिन यहाँ पे ये सेलिब्रेट की जाती है। ठीक है, तो माघ यहाँ पे ये जो हिंदू जो कैलेंडर है यहाँ पे, ठीक है, या आप नानक शाही कैलेंडर कह सकते हैं या जो शाक कैलेंडर है हिंदूज़ का उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे माघ। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो फर्स्ट डे होता है यहाँ पे महीने का उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस दिन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि आप सभी को पता है यहाँ पे जैसे कि अर्थ है, अर्थ का यहाँ पे इक्वेटर है। ठीक है, यहाँ पे ये पार्ट क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो सूरज यहाँ पे जो होता है ना सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, तो यहाँ से जो सूरज होता है वो किसकी तरफ यहाँ पे मूव करता है? अभी वो नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, जो सूरज होता है
वो पहले सदर्न हेमिस्फीयर से यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसे फर्स्ट न्यू ईयर माना जाता है, ठीक है, कुछ के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे कुछ के द्वारा इसे डेडिकेट किया जाता है सूर्य जो भगवान है यहाँ पे उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पे इसे माना जाता है अकॉर्डिंग टू हिंदूज। जो माघी मेला ये मुक्तसर में देखने को मिलेगा पंजाब में। तो माघी यहाँ पे जो ऑब्जर्व की जाती है, यहाँ पे एक हीरोइक जो फाइट हुई थी 40 मुक्ताज, ठीक है। 40 जो सिख थे उन्होंने यहाँ पे बैटल की थी मुगल्स के खिलाफ, ठीक है। और यहाँ पे जो शिवालिक पहाड़ियों पे जैसे जो हिली राजास रहते थे, इनकी जो कंबाइंड फोर्सेस थी यहाँ पे, तो इनके बीच यहाँ पे लड़ाई हुई थी जो 40 सिख थे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो माघी का त्यौहार है इनके द्वारा यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो माघी का फेस्टिवल है ये मुक्तसर में देखने को मिलेगा। इस दिन लोग जाते हैं यहाँ पे स्नान करते हैं यहाँ पे गुरुद्वारा में, ठीक है। तो माघी के यहाँ पे जो अलग अलग नेम आपको अलग अलग स्टेट वाइज देखने को मिलेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे पंजाब में तो माघी बोला जाता है, हरियाणा में संक्रांत बोला जाता है, मकर संक्रांति यहाँ पे जैसे उड़ीसा हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। और जो माघ बिहू ये असम में बोला जाता है। और जो पोंगल है, पोंगल यहाँ पे जो साउथ में तमिल्स देखने को मिलेंगे। और जो श्रीलंका हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, माघी को पोंगल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज है, यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम्स में ये नाम पूछ लिए जाते हैं कि किस स्टेट को यहाँ पे किस नाम से माघी को बुलाया जाता है। 4 ऑप्शन दे देंगे इनमें से, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट है यहाँ पे बसंत पंचमी। बसंत पंचमी यहाँ पे काइट्स का भी फेस्टिवल इससे बोला जाता है। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग सीजन होता है यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग में ही यहाँ पे ये मनाया जाता है। मतलब कि जैसे जो विंटर सीजन होता है, विंटर सीजन से जैसे समर सीजन यहाँ पे मूव होता है, तो इसके बीच में एक जो ट्रांजिशनल सीजन होता है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है स्प्रिंग सीजन, ठीक है। मतलब कि एक बदलाव देखने को मिलेगा, सर्दियों से हम गर्मियों की तरफ मूव कर रहे हैं, ये जो बदलाव देखने को मिलेगा इसे स्प्रिंग सीजन बोला जाता है, ठीक है। इसके 40 दिन के बाद, ठीक है, इसके 40 दिन के बाद आपको क्या देखने को मिलेगी, होली देखने को मिलेगी। तो जैसी बसंत पंचमी आती है, ठीक है, 40 दिन यहाँ पे क्या होता है, एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है, ठीक है। इसमें बदलाव देखने को मिलेगा सर्दियों से गर्मी की तरफ। तो होली 40 दिन के बाद यहाँ पे देखने को मिलेगी। बसंत पंचमी जो मेला होता है यहाँ पे, तो कपूरथला के जो शासक थे महाराजा जगतजीत सिंह, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बसंत पंचमी का जो मेला है। इस दिन जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। पीला रंग किस चीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि इस दिन जो सरसों होती है वो बिल्कुल यहाँ पे खिल जाती है, ठीक है। पीले रंग की जो सरसों होती है वो बिल्कुल खिल जाती है, तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी से यहाँ पे जो लोग होते हैं वो पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। हिंदू धर्म में जैसे कि यहाँ पे जो लोग होते हैं वो माता सरस्वती की पूजा करते हैं, ठीक है, इस दिन। और यहाँ पे, ठीक है, प्रेपरेशन शुरू हो जाती है होली की 40 दिन के बाद, जैसा कि अभी यहाँ पे मैंने बताया। और यहाँ पे जो महाराजा रणजीत सिंह है उनके द्वारा भी ये जो बसंत पंचमी है सेलिब्रेट किया गया था। उनके द्वारा 2000 रुपीज़ हरमंदिर साहिब को यहाँ पे दिए गए थे, तो उस दिन यहाँ पे लंगर के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो वीर हकीकत राय हैं, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे बसंत पंचमी वाले दिन क्या हुआ था कि जो मुस्लिम रूलर थे यहाँ पे जकारिया खान, तो इन्होंने यहाँ पे बताया कि इन्होंने वीर हकीकत राय ने यहाँ पे उनके जो धर्म है इस्लाम है उन्हें यहाँ पे क्या किया है, इंसल्ट की है, ठीक है, इनके धर्म की इंसल्ट की है। इसलिए अगर तो वो हमारे धर्म को अपना लेते हैं तो हम उसे छोड़ देंगे, अगर वो हमारे धर्म को नहीं अपनाते तो उन्हें फांसी दे दी जाएगी। तो जो वीर हकीकत राय जी हैं तो इन्होंने यहाँ पे इनके धर्म को अपनाया नहीं, और ऐसे में यहाँ पे जो जकारिया खान थे इन्होंने यहाँ पे फांसी इन्हें दे दी थी, ठीक है, बसंत पंचमी वाले दिन ही 1741 में, कहाँ पे, लाहौर में। तो इसीलिए यहाँ पे सिखिज्म में उनकी याद में, ठीक है, यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है बसंत पंचमी।
तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ जैसे देसी हिसाब से जो नाम होते हैं मंथ्स के वो हैं। तो यहाँ पे ये नानक शाही कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे मंथ, जैसे चैत हो गया, विशाख हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये मार्च से शुरू होता है, ठीक है, 31 दिन का होता है। वैसे इसका एक मैं अलग यहाँ पे चैप्टर यहाँ पे डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ, उसमें डिटेल में आपको बताया जाएगा ये जो कैलेंडर है यहाँ पे, नानक शाही कैलेंडर हो गया, शाक हो गया, ग्रिगोरियन कैलेंडर हो गया, ठीक है। यहाँ पे जितने भी कैलेंडर्स हैं इंडिया में उनके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। जेठ हो गया, हाड़ का महीना, सावन, भादो, आसू, कत्तक, मकर, पो, माघ, फग्गन, ठीक है। तो ये मंथ्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये नानक शाही कैलेंडर है, ये शाक कैलेंडर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, तो इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हम दूसरी वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।